हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमृता मिश्रा। amritaMishra.com में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूं किचन से जुड़ी हुई कुछ साफ सफाई की बातें। उनको जान के हम अपना किचन अच्छे से साफ सुथरा रख सकते हैं। टिप्स बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप मेरे वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। हम चाय जब बनाते हैं तो अक्सर हम चाय की पत्ती लेकर के डायरेक्ट डस्टबिन में डाल देते हैं या इसको ऐसे ही पड़ा रहने देते हैं। फिर हमें जब साफ करना रहता है तब हम चाय की पत्ती लेके फेंकते हैं। बट इसमें दूध रहता है, चीनी रहता है, तो उसकी वजह से चींटी, कीड़े मकोड़े बहुत ही जल्दी आ जाता है, चाहे कि आप डायरेक्ट इसको डस्टबिन में ही क्यों ना डालें। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पानी खोलना है टैप का। उसके बाद एक बार चाय की पत्ती को धुल लेना है। इसके बाद आप इसको डस्टबिन में डालिए कि जिससे आपका किचन गंदा नहीं होगा। अगर आपको डस्टबिन में भी डालना है तो एक बार आप चाय की पत्ती को धुल के तभी डालिए। आप जब भी किचन का काम करते हैं तो साथ साथ में आप सफाई भी करते रहिए। जैसे कि आपने जब रोटियां बना ली, आपका काम खत्म हो गया, तो तुरंत आप अपना चकला बेलन साफ पानी से धुल के हटा दीजिए, क्योंकि अक्सर यही जो आटे के जो थोड़े थोड़े पार्टिकल्स हैं गिर जाते हैं, तो इसी से चींटियां, कॉकरोचेस आने का डर रहता है। अक्सर जहाँ क्लीनलीनेस नहीं रहती है वहाँ पे ही कॉकरोच रात को खाना ढूंढते हैं, तो जब उनको पार्टिकल्स मिलते हैं तो वहीं पे वो ज़्यादा कलेक्ट होने लगते हैं। तो ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी ध्यान देनी चाहिए। चाकू अगर आपने कुछ काटा है तो तुरंत उसको धुल के साफ हटा दीजिए। इसका वेट मत करिए कि बाद में इसका पेंडिंग मत करिए। दूध अगर आपका कहीं भी गिरा है तो तुरंत उसको पोंछ के हटा दीजिए, नहीं तो वो और जमने लगेगा और आपका काम बढ़ जाएगा और आपको बहुत ही मेहनत। अगर आपका गैस की स्लैब पे कुछ गिर गया है तो तुरंत उसको साफ करते जाइए। ये नहीं कि आप एक साथ उसका काम, अगर आप उसको वेट करेंगे कि मैं सारा काम करने के बाद उसका, तो वो और जमने लगता है। तो अगर आपको कहीं कुछ देखा है कि लिक्विड अगर गिरा है तो साथ साथ में उसको तुरंत साफ करने से क्या होगा कि वो बाद में जमेगा नहीं और आपकी किचन बहुत गंदा नहीं होगा। ये जो विनेगर है, वाइट विनेगर मार्केट में मिलता है, हम अक्सर चाउमीन में यूज़ करते हैं। ये हमारे किचन के क्लीनिंग में बहुत काम आता है। तो आइए बताती हूँ कि इसमें क्या क्या हम काम कर सकते हैं। देखिए, जैसे गैस बर्नर्स हैं तो उसके अक्सर होल्स जो हैं ब्लॉक हो जाते हैं और ये देखिए काफ़ी गंदा भी हो जाता है। तो उसके लिए ये विनेगर बहुत ही काम आता है। विनेगर हमें लेना है, 1 पार्ट विनेगर लेना है और पानी भी लेना है। इसमें 3 पार्ट पानी लेना है और उसको रात भर हमें भीगा हुआ छोड़ देना है और ये देखना है कि पूरा ये डूबा रहे। तो इससे क्या रहेगा, सारे ब्लॉक्स जो हैं जितने भी है, अगर कोई पार्टिकल्स फंस गया है तो वो अपने आप रात भर खुल जाता है और जितनी जंग लगी है वो बहुत ही अच्छे से साफ हो जाता है। सुबह आप फिर उसको स्क्रब से रगड़ दीजिए। एक कोई पुराना ब्रश रखिए, उससे रगड़ के आप साफ करेंगे तो सुबेरे तक आप देखेंगे कि आपका ये जो बर्नर है एकदम साफ क्लीन हो जाता है। विनेगर में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और क्लीनिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती है और ये नेचुरल भी होता है। तो हम किचन में हमेशा ही डिटर्जेंट या सिंथेटिक केमिकल्स का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो हमें ऑन द गो, जैसे अगर सफाई करनी है तुरंत तो उसके लिए विनेगर बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। विनेगर आप ले लीजिए, आधा पार्ट पानी लेके आप इसकी स्प्रे बॉटल भी बना सकते हैं। इसको स्प्रे बॉटल जो भी आपके पास पुरानी हो उसको भर के और जहाँ भी आपका हो तो स्प्रे करके भी आप अपने जो किचन की स्लैब है, जो गैस स्टोव का टॉप है, आप इसको भी ऐसे ही तुरंत साफ कर सकते हैं। तो आपका ये जो है नेचुरल तरीके से आप अपने गैस स्टोव और स्लैब साफ कर सकते हैं। इस पर क्या कीड़े मकोड़े भी नहीं आते हैं जल्दी अगर आप इससे साफ करेंगे और ये नेचुरल होता है तो आपको कोई डर नहीं है कि आप खाना बनाते वक्त इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये जो किचन के कैबिनेट्स होते हैं उसमें भी ये विनेगर वाला जो मैंने घोल बनाया था, या जैसा कि मैं बता रही हूँ, अगर सबसे अच्छा तो आप स्प्रे बॉटल कर लीजिए। उस पर भी आप कैबिनेट्स में भी आप हमेशा ही ऐसे ही किचन की लगातार सफाई करते रहेंगे डिप करके किसी भी कॉटन के कपड़े से या टिश्यू पेपर से। तो इसमें भी इंसेक्ट्स या चींटियाँ या कॉकरोचेस जल्दी पनप नहीं पाते हैं। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी टिप है। इस विनेगर के सॉल्यूशन और पानी के सॉल्यूशन से आप मल्टीपल किचन की सफाई कर सकते हैं। जैसे आपकी जो मिक्सी है, जो आपकी फ्रिज है, जो आपका वाटर प्यूरिफायर है, तो अगर आप इन सब में केमिकल यूज़ नहीं करना चाहते हैं, केमिकल साफ सफाई वाले एजेंट्स, तो आप इसका नेचुरल अगर आप रेगुलरली इससे साफ़ करेंगे पीरियोडिकल बेसिस पे बिना गैप किए हुए, तो गंदगी जमने नहीं देगा और एंटीबैक्टीरियल तो होता ही है। तो नेचुरल तरीके से आपका क्लीन कर सकते हैं। तो ये सॉल्यूशन किचन की साफ़ सफाई के लिए बहुत ही नेचुरल भी होता है, कोई केमिकल फ्री भी होता है और अच्छा क्लीन करता है। लकड़ी का भी कोई सामान है तो आप इसको साफ़ कर सकते हैं। जो किचन की सिंक है,
इस पानी से आप उसको साफ़ कर सकते हैं, सॉल्यूशन डाल करके अच्छे से, डिटर्जेंट या कोई भी डाल के, तो उससे तो और अच्छा आपका वो किचन का जो सिंक है वो भी अच्छे से साफ़ हो जाता है। ये जो किचन के स्क्रबर्स रहते हैं इनकी भी सफाई और इनको भी डिसइंफेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी रहता है। तो पानी गर्म कर लीजिए, थोड़ा बहुत ज़्यादा बॉइलिंग वाटर नहीं होना चाहिए, और उसमें ये विनेगर लेके डाल दीजिए, 3 से 4 चम्मच विनेगर डाल दीजिए और इसको डिप रहने दीजिए पूरी रात भर या 2 से 3 घंटा, और फिर इसको अच्छे से पानी से साफ़ कर लीजिए तो ये अच्छे से डिसइंफेक्ट हो जाता है। किचन के लिए हमेशा ही ब्रश रखना बहुत ही ज़रूरी है साफ़ सफाई के लिए। जैसे ये कुकर है, ये ब्रश आप यूज्ड ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं, बस एक बार इसको अच्छे से स्टेरलाइज कर लीजिए, गर्म पानी और विनेगर का जो सोल्यूशन है उसमें आप डिप करके रात भर छोड़ दीजिए तो ये अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो और ये रखने से, ये देखिए जैसे यहाँ की गंदगी है तो ये केवल ब्रश ही से, ये स्क्रब से नहीं साफ़ हो सकती क्योंकि वहाँ इतने कोने में पहुँच नहीं सकता है। बट अगर आप इसको ब्रश से साफ़ करेंगे तो आप कोने में भी पहुँच के इसके साफ़ कर सकते हैं। ये जो यहाँ पे जो गंदगी होती है उस पर भी ब्रश आराम से चला जाता है। जो आपके ढक्कन होते हैं, डिब्बों को ढक्कन होते हैं, अब ये देखिए जैसे ये डिज़ाइन है तो ये स्क्रब से आप साफ़ करेंगे तो केवल ऊपर ऊपर साफ़ होगी, बट अगर आप ब्रश से इसको साफ़ करेंगे तब आप अंदर तक इसका अच्छे से डीप क्लीन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने विनेगर वाले सॉल्यूशन में बताया था कि ये रात भर जैसे डिप करके हम रखेंगे, फिर इसको भी अगर हमें साफ़ करना है तो एक बार स्क्रब से, जैसा मैंने बताया था, वो तो आप अच्छे से रगड़ेंगे ही, साथ में इसको ब्रश से भी रगड़ देंगे तो इसके जो होल्स हैं, ब्लॉक्स हैं, वो अच्छे से खुल जाएंगे। ये देखिए ऐसे ही। तो अगर आप एक ब्रश रखेंगे किचन के लिए तो वो आपके बहुत ही काम आएगी। कोने की सफाई और जो कुछ छोटे छोटे छेद रहते हैं, जो बर्तनों में डिज़ाइंस रहती है, तो वो अच्छे से इस ब्रश से साफ़ हो जाती है। आप चाहें तो मेटल ब्रश भी रख सकते हैं इसके लिए, इसको साफ़ करने के लिए। जब भी हम रोटियां बनाते हैं तो आप एक पेपर लगा लीजिए नीचे, उससे क्या होगा कि आसपास जब भी हम रोटियां बनाते हैं तो बहुत सारी गंदगी गिर जाती है, तो पेपर पे सारी गंदगी है आपकी पेपर पे कलेक्ट हो जाएगी, और जब आपका काम ख़त्म हो जाएगा, वाइंड अप हो जाएगा, तो आप हटा करके इस पेपर को झाड़ के फिर साफ से रख सकते हैं और इसको रीयूज़ भी कर सकते हैं। बस एक बात आप ध्यान देनी है कि आपको इससे गैस से डिस्टेंस मेंटेन करनी है, वरना ऐसा ना हो कि थोड़ी बहुत आग इस पेपर में भी लग सकती है। तो इसको एकदम डिस्टेंस मेंटेन करके रखिएगा पेपर का, बस एक इसमें यही प्रिकॉशन लेना है। और भी किचन की साफ़ सफाई से रिलेटेड और भी बहुत सारी टिप्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए। कि आपको किचन में एक डोरमैट ज़रूर रखना चाहिए, कि पानी गीला होता है तो उससे किचन काफ़ी मेसी होता है। डस्टबिन में आपको हमेशा ही, जब आप डस्टबिन करते हैं तो उसमें एक पॉलीथीन हमेशा ही फ्रेश पॉलीथीन रोज़ चेंज करके बार बार बिछानी रहती है, कि जिससे बहुत ज़्यादा गंदगी ना हो और स्मेल ना आए गंदी। तो ये सब कुछ प्रिकॉशंस आपको किचन की साफ़ सफाई में मेंटेन, क्योंकि अगर आपका किचन साफ़ है तो आप काफ़ी बीमारियों से भी बच सकते हैं और किचन के काम करने में फिर मज़ा भी आता है। तो आप, जैसा कि मैंने बताया था, कि आप काम करते करते ही सफाई अगर करते रहेंगे तो आपका काम एक्यूमुलेट नहीं होगा, आपको बहुत ज़्यादा फिर एफर्ट नहीं लेना पड़ेगा सफाई करने के लिए। तो ये सब कुछ बेसिक टिप्स आप अपनाएंगे तो आपका किचन हमेशा ही साफ़ रहेगा। सो फ्रेंड्स, आपको मेरे ये सब टिप्स पसंद आया हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ओके, बाय।